बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ईद का दूसरा दिन, देशबुक और आपका मेज़बान जुनैद सलीम मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। नसीम विक्की, नाजिया बेग, निमरा और सुहाना। नाज़रीन, ये ईद कुर्बान जो है इसको हमने गोश्त की ईद बना के रख दिया है, हालांकि ये इसार और कुर्बानी की ईद है। सही। इसार के कुर्बानी के जज्बे को समझने का नाम ईद उल अज़हा है। हमने धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह अपने त्योहारों में खोट शामिल कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह हमने अपने रिश्तों की सच्चाई और जज्बों में भी खोट शामिल कर लिया है। खोट से रिश्ते भर दिए हैं हमने अपने। ईद के मौके पे आम तौर पे टरू के दिन को, यानी आज के दिन को, मुझ जैसे तो नहीं, आप जैसे लोग ससुराल डे कहते हैं, है ना जी? हाँ जी, हम कहते हैं। हाँ जी। हमारा एक झंडा है, हम उसका नारे लगाते जाते हैं। हाँ, चलो चलो ससुराल चलो, चलो चलो ससुराल चलो। तो नहीं कहते हमारा ससुराल मोची गेट रहता है ना। यार मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं आज शो में कैसे खींच के लाया हूँ ससुराल। हाँ और क्या। बाबू जुनैद ससुराल से आने के लिए कुछ जाने के लिए तैयार नहीं होता। नाज़रीन, जिस खोट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आज आपकी खिदमत में मैं एक छोटा सा स्किट पेश करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने इन रिश्तों को भी दौलत से किस कदर आलूदा कर दिया है। नमूदो नुमाइश इसमें शामिल करके इन रिश्तों की खुशबू ही ख़त्म कर दी है। आइए एक घर का नज़ारा करते हैं जहाँ पे आप एक गरीब और अमीर दामाद की आओ भगत में फ़र्क अपनी आंखों से देखें। और मेरी बात सुनो लाले की माँ, आज ईद का तीसरा दिन है और मेरे दोनों जवाई आ रहे हैं मेरे घर, तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है कि जो मेरे बड़े जवाई हैं उनके साथ कोई इनाम शनाम नहीं बकना। आपके बड़े जवाई को तो दौलत का कुछ ज्यादा ही मान है। और तुम चाहती हो मैं धी को यहाँ घर में बिठा लूं? बताओ मुझे, मैं तो तेरी रोटी से बड़ा तंग हूं। बिस्मिल्लाह। यहाँ बैठे हैं, हम बाहर खज्जल हो रहे हैं। मतलब हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, ये सारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ये नहीं है कि जवाई आया बंदा गाड़ी के सामने आके कहता जी जी आया नु ये बैठे हैं। भाईजान, अब मुंह यहाँ पे भाईजान, भाईजान, साहब यही सता मेरे इस घर में। बिस्मिल्लाह करो, उन राह पे मैं सदके जाऊं, फूल पत्तियां फेंकूं। बेटा आ जाना। जाना बाहर न जाना कि जवाई आया जाके बंदा गड्डी का दरवाजा खोल देता है। बेटा मुझे ऐसे पैसे का गड्डी का दरवाजा खुद खोलना पड़े। बेटा तुमने बताया ही नहीं कि तेरे एक हाथ से टुंडा है। चलो चलिए। तू कह रही मेरा बाप बड़ा शरीफ आदमी है, वो टुंडा बता रहा मुझे। ओ बेटा क्या हो गया? अमीर आदमी के टुंडे हाथ नहीं होते, उसके चार हाथ बद होते हैं। आप बेटा मैं खोल देता हूँ जाके। आप खोल के आ गए हो, दोबारा खोल के बिठाओगे मुझे? बैठो है वह सीट ठंडा की मैं कूलर ठंडा। अब्बा जी किसी तरह देख लिया करो, पाइन कदी कदी ध्यान देने। मैं रिश्ते कराने वाली माई के घर पे जाकर ठुड्डे मार के आया हूँ। 2.5 लाख की जूती टूट गई मेरी। वो तो अल्लाह का शुक्र है मैंने इटली से 4 जोड़े मंगवा के डिग्गी में रखे हुए हैं। बेटा 4 जोड़े क्यों मंगवाए बेटे? दुकान डालनी है? नहीं, मैंने बांदर किला खेलना है पहनने के लिए और किसके लिए? ये तेरा अब्बा है। ओहो अब्बा इसमें जी। बड़ा गुस्सा है मुझे। क्यों बेटा? पिछली दफा जब मैं आया हूँ आपके घर में बापड़ा वाला बंदा है मीटर चेक करने के लिए, मेरा तारफ तक नहीं कराया इस बंदे ने। बताया नहीं उसको, इसका मुंह टूट गया। बताया नहीं ना कि हमारा जो है ओ भाईजान ये तारफ वाली बात है। ये असर हो गया गर्मी के साथ। 50 रुपए मनु देना, मनु भी गर्मी लगन दे। बेटा पल्ले चल मारो भाईजान, कोई 2-4 हज़ार दी झल सौरे नु भी मारो। इन नोटों की चल आपने नहीं चल सकनी। अच्छा सौरा साहब, ये आपके बस की बाहर की बात है। और क्या हो गया? तू तो आता ही ऐसे बड़ बड़ शुरू हो गया। 4 बकरे 2 गायें भेजी मैंने ईद से पहले कुर्बानी के लिए। ऐसे नहीं आया मैं, खर्च किया मैंने। 4 बकरे 2 गायें। बेटा ये मेरा घर है कि शाहपुर कांजना मंडी है? क्या हो गया? मंडी मैंने बेचने के लिए भेजी है, कुर्बानी के लिए भेजे। ओ बेटा तू तो आता ही देखो गुस्से में हो गया। सस सस ये तुम्हारे साथ है, तुमने क्या बाजे का काम शुरू कर लिया? ड्राइवर होता है सौरा साहब, ड्राइवर होता है, खुदा का वास्ता ड्राइवर होता है। बाजे कौन सा बंद इंजन का ड्राइवर है? चलो उठ चलिए। बैठो यार बैठो, और तू भी बह जा, तू भी बह जा। बाजी मार रहे हैं भाईजान। तुझे तो किस्मत ने मारा हुआ है। मामा है तुम्हारा, मामा है। इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती। इस तरह के बंदे की ना फोटो फेसबुक के ऊपर लगी होती है और पीछे चल रहा होता है टुर गए यार मोहब्बतां वाले। हाय हाय मेरा मासूम जिहा भरा है।
अब इसकी तस्वीर हमने देश बुक में लगा दी है ताकि सारे देश का ना दिल खराब हो जाए। बाकी देख लो मेरे सारे देश का दिल खराब करवा रहा है। वो तू चुप कर जा। मैं तेरे रोने से और इसकी बड़बड़ से तंग आ गया हूँ। अब्बा जी भाईजान आए को पानी शानी पूछे, क्या हो गया आपको? बेटा तुम बैठो, मैं खुद लेके आता हूँ। आप बैठो, मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। क्या पीना आप लोगों ने बताओ, ऑर्डर लिखाओ मुझे सारे। क्या हो गया मुझे आए हुए यहाँ पर? ओ बेटा हावसी, तुम्हारे लिए तो मैंने इंतजाम किया हुआ है। ये देखो इधर देखो, मैं क्या चीजें ले आऊँ ना खाने के लिए। इससे पे चीजें आती हैं। 10 लाख की गली च छत पवा दा, साडी गड्डी ते धुप पै रही है। अच्छा ड्राइवर है। परसों कह रहे थे मैंने मोटर पे छत डाल दी है। ये बात भाईजान, ऐसे स्माइली फेस रखा करें। आप जब हंसते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े मुंह पे हंसा तो वैसे भी अच्छा लगता है। उन्हें तरीके ना मैंने कहा तेरा बड़ा मुंह। मैंने नहीं पता मेरा मुंह बेटा। बी पेशेंट प्लीज। शान से तुम्हारी वजह से मैं चुप कर जाता हूँ। अच्छा बेटा सैंडविच खाएं, सैंडविच। नहीं, पड़े रहने दे 1 साल और, जरा बड़े हो जाए ना फिर खावांगा। ये सैंडविच है, मेरे भांजे नहीं है। बी पेशेंट प्लीज। ठीक है शान से, मैं आपकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें टॉलरेट करता हूँ। ये देखो सच ठीक है, तुसी ठीक हो, मैनू ए बंदा बर्दाश्त नहीं है। कैसा परसों दे चलगोजे वर्गा मुंह है। वो तो सारे कहते मामू 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 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਕਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਬੈ ਥੱਲੇ। दामाद भी ऐसी बातें कर रहे हो। ओए तू रोता बहुत बुरा लगता है। बस जा। मैं सदके जावा। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खुश रह। अब्बा जी ईद ओ मेरा मुबारक। पुत्र, और जी मैं ब्याह बच्चे हाँ। ईद अरे मुबारक। बेटा सफिया कैसी हो? मैं क्या, अगर इजाजत हो तो मैं भी आ जाऊं। ईद मुबारक हो सबको। भाईजान आ जाए। ईद मुबारक माँ जी। ईद मुबारक। बिटिया कैसी हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। 3 मर्तबा मिलते हैं भाईजान। आजा लाला चाहे 1 2 3 चल जा। मार बोलते जुआई रखने के लिए मामू चली गई। जान। अरे फैसल मियाँ कैसे हो? मामू आप मुझे सबसे अच्छे लगते। अरे डैडी। शुक्र है बेटा तुझे मैं नजर आ गया हूँ। बच्चे हाँ बैठो बैठो। ओए मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी के पास तो नहीं लगाई गई? आपकी गाड़ी देखी मैंने कि इनके साथ लगा दो। ओए जाओ ड्राइवर जाके देख, क्या हुआ? गरीब की मोटरसाइकिल अच्छी रीड भी बहुत लंबी मारती है। जाके देख। अरे मनहूस लोग पता नहीं क्यों मोटरसाइकिलों पे फिरते हैं। कैसी बेटा। बाकी मोटरसाइकिल पे बैठ के मोटरसाइकिल तेज चलाता तो उड़ता नहीं ऊपर से। मैं उड़ता हूँ ऐसे ऐसे, ये मुझे टांग से पकड़ के नीचे करती है यूं। सासी साहिबा आपको दामाद रखने की तमीज नहीं है। चलो ये दामाद तो दामाद है, जब बेटी इसको दी है आपका दामाद काम नहीं कर रहा था। दिमाग होता है भाईजान, दिमाग नहीं होता। बंदे के पास होता है, तेरे पास दिमाग है, कौली सी सर पे रख के आ गया तू। आप झगड़ा करते हो। पुत्र आपस ही निबेड़नी है तो मैं कादे लिए बड़ा। और बेटा तेरा सांडू है। और सांडू है ना, फटाफट ज्यादा गोश्त कैसे करें, हमारे 5 शापर रखे, मैंने लेने नहीं थे, मेरे पास बड़ा गोश्त है। मैंने सिर्फ मोहल्ले में दिखाना है कि मेरे सास ससुरे की कोई इज्जत है, उन्होंने कुर्बानी दी है। इसके 5 हिस्से दे, गाड़ी में रखवाएं, मैं जाऊं, और इसके छिछड़े इसको दे, ये भी निकले यहाँ से। और बेटा 5 हिस्से तुम ले जाओगे तो जो मोहल्ले को हमने लारा लगाया है बोटी बोटी का, वो कहाँ से न जुआई मल्ला के मैं हूँ। शान से सुनती हो? बाबा बेटा तू फिर गोश्त ले जा, कसाई के पैसे हम अदा कर दे। नहीं अब्बा जी मुझे ये बताएं, हिस्सा मेरा है बीच में, जो लेग पीस है ना गाय का वो मुझे चाहिए। मेरी ये टांग काम नहीं करती, यहाँ पे लगवाना। बेटा ना तेरी टांग काम करती है ना तो खुद काम करता है। ओ यार बच्चों चुप कर जाओ यार। और तुम दोनों ही मेरे जवाई हो, मैंने कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया। हाँ हाँ फर्क नहीं किया। उनको सोफों पे, मुझे और फैसल को टूटी मूड़ियों पे बिठाया। आपके घर में कोई अंटीक है ना तो वो मामू है। जूना रहो पुत, जूना रहो। ये तो खुशी के टाइम पे भी रोंदा रहता। मामू सबसे अच्छे ये हैं। दुनिया में सिर्फ अपने रोने की एवरेज पूरी करने आया है। बेटा सारी बातें छोड़े, आप बिस्किट खाएं। गोश्त छापर थे साढ़े, असि जाइए बस। ओ बेटा क्या हो गया यार आप लोगों को? प्लीज। नहीं मैं नहीं इसके सामने बैठ सकता। आपको क्या ये परफ्यूम पसंद नहीं आ रहा? खुशबू अच्छी नहीं लग रही? मुझ पे किस बात का गुस्सा है मैं भाईजान? हल्की जी फूक मारनी तो कांधे जवाज के फिर इतने आना है। सब कुछ भाईजान के लिए मंगवाया, मेरे लिए रस मंगवा लें। तू रस तोड़ने तेरे गोटे टूट जाने। जिस शापर में ये बिस्किट नहीं आया है हाँ। वो उसमें थोड़ा सा चूर पूर बचा है तुम्हारे लिए। मुझे पता है इस घर में गरीब दामाद की इज्जत चूरपुर वाली है। मान लेना बहादुरी होती वैसे। क्या मान लेना बहादुरी? देखा
इंसल्ट करते हैं लाइट लाइट। और मैं तुम्हें इथे रख के टिच कर देना ही। तो बेटा बच्चों, इससे ये असला है, बस चलता गुलेल में है। अच्छा डैडी प्लीज बातों को छोड़ें, जल्दी से खाना लगवाएं, फराज की दुबई की फ्लाइट है। और बेटा खाना कहाँ से लगवाऊं मैं? हाँ तो भाई सारा भी फैक्ट्री पाई ना होते Very good। लूमा लाइया होते बस जरा चक्कर लाना पै रहा, लूम खराब निकल आई। क्या हमें लूम लगा रहे हो? और मैंने जो उधर दुबई के अंदर लूमें लगाई है ना, हाँ जी। आपको पता है जी। आपदा परवीन साहबा हाँ। और नसीबुल लाल ने उनके ऊपर गाना गाया। कौन सा? चल लूम गाना मिलेगा या शांति में सिर्फ आपको देखना पड़ेगा इधर। उनकी फ्लाइट है, खाना लगवाएं। खाना बेटा लगवा देते हैं। बताओ किसका हिस्सा पकाए, तुम्हारा कि तुम्हारा? उधर दुबई जाके मैंने गोश्त भी बांटना है अभी। 6 ऊँट की है ना। अच्छा सारा जहाज की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुबई में भी ऊँट की है, बड़ी बात है भाईजान। दुबई चुमटी करने ने होरो तो मैं जहाज कर दिंदा, नहीं मैं क्या? ऊँट ले सकना, तेरे च मुर्गी खरीदने की हिम्मत नहीं। देखा है, इंसल्ट हो गई फिर। और ये कुछ भी ले सकता है, जो दे के दोबारा ससुराल से गाय मांग रहा है। मेरी आज की फ्लाइट है, मैंने करेंसी चेंज करानी है, कोई मनी चेंजर है इधर करीब कोई? ये मुझसे ले ले 1500 टूटा चाहिए तो। धर्म चेंज कराने ने। धर्म चेंज नहीं करते। ओए, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ सौरा साहब। ये तो कौन है? बेटा इधर से चेंज ना करवाना, तुम्हारे धर्म है ना जो धर्म भरम हो जाएंगे। अब बेटा छोड़े सारी बात, आप सैंडविच खाएं। हाँ, ताकि मेरी गोश्त ही भूख मर जाए। बेटा अभी आपकी फ्लाइट में टाइम है तो थोड़ी देर आराम कर लें। सोना कहाँ है? बेटा वो तो मैंने शादी वाले दिन बेटी को पहना दिया। वो सोना नहीं, उस सोने का पता है आपको जो आपने डाला था? वो सोना नहीं था, वो सोना था। मैं सोने की बात कर रहा हूँ, सोना। नीनी वो नीनी आई है मेरे बेटे को, और मैंने तुम्हारे लिए एसी वाला कमरा खुलवा दिया हुआ है। और बेटा जी आपके लिए मैंने छत पे इंतजाम किया है, ओपन एयर। बेटा क्या स्वीट मौसम है, मैंने कभी अपने दोनों जवाइयों में फर्क नहीं किया। सीढ़ियों का तो फर्क पड़ गया ना। तो बेटे 22 सीढ़ियां हैं, तुझे चढ़ने के लिए मौत पड़ती है। दुश्मन नू लड़े तो खुशी ना करिए, मच्छर सजना नू भी लड़ जाना इंशाल्लाह। वे पक्की बदुआ दे रहा है। और नहीं बेटा कुछ भी नहीं है, और इतना मच्छरों ना आए, छोड़ दो बस। और दोनों मेरे जवाई, मैंने कभी फर्क नहीं किया, मैंने कभी फर्क नहीं किया। नहीं 4 फुट का फर्क तो है। और बेटा छोड़ दे, छोड़ दे। और ला कुछ खाने के लिए। सैंडविच खाए ना, खाना बन रहा है अभी। ये खान वाले रह गए ना। मुझे लगता है कि इसके अंदर ना इन्होंने चिकन विकन नहीं लगाया, दोनों डबल रोटी के दरमियान ना हवा ही भरी है। नहीं भाईजान ये देखे ना चुक बेटा, ना चुक, ना करे, हिल जाएंगे इन्होंने एक दूसरे से पैर रहने दे। फ्रेश है ये देखे बिल्कुल आप चलो वो ले लो सही। ये ले लो, ये ले बिस्किट है भाईजान। भैया मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पैसा कोई नहीं लाना, इलाज तुसी आप कराना, तुसी उन्हें खा बैठे हो। आप लोग गौर करो, आपने 2 बेटियों की शादी की है। ना बेटा तुम दोनों दामाद मेरी दोनों आंखों के तारे हो। अच्छा जी, वो भी तारा ते मैं भी तारा, यानी मैं सादा तारा, वो मेरे नाल तारा। उठ चलिए। नहीं नहीं तो मैंने बैठने नहीं है यार, कोई बातें करने वाली। मैं भी सितारा, वो भी सितारा। सर जी, क्या हो गया? सर जी हाँ जी, आपके सांडू की मोटरसाइकिल गिर गई, ये तो अच्छी बात है। लैंड क्रूजर की सारी छत बैठ गई। गिरी मोटरसाइकिल है, बैठ छत गई है। वो कैसे गिरी है? पता नहीं कब का पेट्रोल डलवाया था, कमजोरी से गिर गए। इतनी कमजोरी तेरी मोटरसाइकिल को, वो कैसे गिर गई? पता नहीं जी, अक्सर मेरी बीवी और मोटरसाइकिल का बीपी लो हो जाता है। एक मर्तबा ये भी मुझ पे गिरी है। फैसल जो फैसला आपका। मैं क्या, नींद तो हमारी होगी पूरी साहबा, कोई गोश्त का कोई है मूड या टरखाया ही जा रहा हमें? ओ बेटा तुमने पूछ ही लिया है तो मुझसे अब इनकार नहीं होगा। ओ बेटा ईद से एक दिन पहले मैं जानवरों के पास खड़ा हुआ था, एक आदमी मुझे कहने लगा कि तुम व्यापारी लग रहे हो। मैंने कहा अगर लग रहा हूँ व्यापारी तो लगाओ फिर रेट। उसने रेट अच्छा लगाया और मुझसे इनकार नहीं हुआ। तो मेरा सारा गोश्त मल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? हे शान से उठा ये सैंडविच, अब मल्ले में सबको यही कहना मेरे माँ प्यो ने ना सैंडविच की कुर्बानी दी है। चल आ जा। बेटा हमारे मोहल्ले वालों का तो हिस्सा दे दो। अल्लाह कबूल करेगा। दामाद जी मेरे 25 पैसे भी डूब गए। क्या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। सर आपने वैसे पिछले सेगमेंट में बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमने इस त्यौहार को सिर्फ गोश्त का त्यौहार बना दिया और एसार और कुर्बानी के जज्बे को कहीं पीछे छोड़ गए हैं। जो इस त्यौहार की
असल स्पिरिट। Exactly. मतलब इस मौजू पे हम हर टॉक शो में हर जगह पे गुफ्तगू भी करते हैं बिल्कुल, अमल कि भी यार करते ये हैं ना। गोश्त की ईद नहीं है, ये इसार और कुर्बानी करने की ईद है, उसके जज्बे को समझने की ईद है। और बाकी हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई सबक मौजूद होता है, बिल्कुल। जिसको हमें लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए। वो समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब यही देख लो ना, इसार और कुर्बानी है, एक जुमला आप 24 घंटे में से, मेरा ख्याल है कि अगर आप 24 घंटे के दौरान आप 20 लोगों से मिलते हैं ना, तो 10 लोग आपको, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अहबाब ये ज़रूर कहते होंगे वो तेरे वास्ते जान भी हाजिर है। ओ यार मसला ही कोई नहीं, मैं हूं ना। और जब आपको उनसे काम पड़ता है, यानी जब आपको इसार की ज़रूरत होती है, तो आपको जवाब जब उनको फ़ोन करते हैं तो वो आता है कि आपका मतलूबा नंबर जो है पता नहीं कितने सालों से बंद है। पता नहीं उन्होंने रिकॉर्डिंग कोई ख़ास लगाई होती है, उनको पता होता है कि इसका फ़ोन काम के लिए आना है। नहीं, नई गाड़ी लो ना, तेरी है। हाँ तेरी है, तेरी है। हाँ। बंदा कहे मैंने उसे तक ला देना, यार मैं जरूरी काम जाना थे, मैं इधर जाना। अच्छा, फिर हम दूसरे के इसार को अप्रिशिएट भी नहीं करते। हमारी आदतों में ही शामिल नहीं है कि अगर किसी ने हमें वक्त दिया है तो हम एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट तो करें, उसके ममनून तो हो ना। बिल्कुल। मैंने एक बंदे को गाड़ी लेके दी, मेरी नज़र में बड़ी अच्छी गाड़ी थी, मतलब बड़े सस्ते दामों उसको अच्छी गाड़ी लेके दी। तो कुछ अरसे बाद वो मुझे मिला, मैंने कहा यार मैंने गाड़ी लेके दी थी, कैसी थी? फजूल गाड़ी, 3rd क्लास। फ्रॉड हो गया। मैं कहा यार क्या हो गया? फ्रॉड हो गया? क्या हो गया उस गाड़ी को? और यार तीजे दिन ही, मैं कहा क्या हुआ तीसरे दिन? पंचर हो गई। यार गाड़ी पंचर हो गई, मैं मतलब ट्रेन तो नहीं थी ना जो पंचर नहीं होनी थी, गाड़ी थी ना। असल में इसार को अप्रिशिएट करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। और उसमें यह भी एक जरूरी है कि हम लोगों से इसार की तवक्को भी कम लगाएं और उन लोगों से इसार और कुर्बानी की तवक्को रखें जो अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा कुर्बानी और इसार की तवक्को लगा के बैठ जाते हैं, फिर हमारी तवक्को जब किरची किरची होती है ना तो हमें ज्यादा दुख होता है। और वाकई सही कह रहे हैं बाबू जुनैद आप, कि जब हम किसी से तवक्को लगा लेते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि जी मुझे इस बंदे से काम है, अब ये नहीं देखते कि इस बंदे के पास इतना टाइम है भी कि नहीं, वो मुझे मिलेगा भी कि नहीं। सही। ठीक है जी। और जो मैं काम सीखना चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ वो इसके मतलब बस में है भी कि बस नहीं। में है भी कि नहीं। बिल्कुल। इसी तरह का एक वाकया, उमर शीफ साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। करवट जन्नत नसीब। आमीन। तो हम लोग ना पिंडी ड्रामा कर रहे थे, सारे उधर ठहरे हुए होटल के अंदर। उमर शीफ साहब जो थे वो अमूमन सुबह लेट सोते थे और किसी को सोने भी नहीं देते थे। अच्छा। कि जब तक उन्होंने जागना सब ने जागना है। तो जब सुबह हुई तो जाके अपने अपने रूम में सो गए। तो एक आदमी आया आगे ना, उसने उमर भाई का रूम नॉक किया। उमर शीफ साहब ने दरवाजा खोला, जी भाई सर वो आपके साथ एक काम था, बात करनी थी आपके साथ। और उमर साहब नींद में थे। और उमर साहब नींद में थे, अब नींद आ रही थी। भाई क्या काम है? सर अंदर तो आने देना। अच्छा। उमर भाई जान भी नहीं रहे और पहचान भी नहीं रहे। अंदर चला गया। ये कौन आ गया? और एक्चुअली आपके पास थिएटर आते थे तो उधर मौका नहीं मिलता। अच्छा। सोचा कि आपके पास जाऊं और आपसे नाश्ता भी करेंगे और आपसे दिल की बात भी कर लेंगे। उमर भाई जैसे मैंने कहा, अबे भाई काम क्या है? सर वो एक्टिंग का शौक है। सर स्कूल के जमाने में मैं बहुत जबरदस्त लड़की बना करता था। उस वक्त तो आपको पता कि लड़कियों की इजाजत नहीं होती थी, तो फिर मैं ही दुपट्टा लेके सर बहुत क्लैपिंग होती थी, बहुत अप्रिशिएट करते थे। मेरा प्रिंसिपल तो मुझे एक दिन कहता, भाई तुम सचमुच की लगते हो। अच्छा भैया मैं क्या करूं? सर थोड़ा सा ऑडिशन हो जाए। तो मैं जरा देखे ज़हन में रखे कि उमर शरीफ साहब नींद में और वो बिन बुलाए आया हुआ बंदा। उमर भाई ने क्या किया, फोन उठाया, मुझे कहते विक्की मेरे रूम में आ। अच्छा। अब मैं बाहर निकला हूं तो वसीम भाई भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं। वसीम अब्बास साहब। वसीम अब्बास। क्या हुआ भाई? कहता पता नहीं, जाके पता लगेगा यार। दरवाजा खोलो। भाई साहब अदाकार आए हैं, कहते जी मेरी एक्टिंग चेक करो। नाश्ता भी करेंगे भाई साहब। अच्छा। चलो भाई एक सिचुएशन है। अच्छा। अब इसको आपने दिल से करना है, पता चले कि आपके अंदर क्या स्किल है। सर आप ट्राई तो करें ना सर। अच्छा। अच्छा बेटा ऐसा है कि आप मेरे बेटे हो, मैं आपका बाप हूँ। अच्छा। आपने दरवाजा खोल के अंदर आना और बहुत लेट हो गया है क्योंकि आपने रात को पी हुई है, पार्टी वार्टी करके आए हो और आके बाप के सामने
बदतमीजी करनी है। मैं आपका बाप बनूंगा तो मैं कहूंगा पी के आए हो, आपने कहना हाँ पी के आया हूँ। अच्छा कौन रोक सकता है मुझे? अच्छा ठीक है। और उसके बाद फिर मेरी और आपकी गुफ्तगू होगी। बेटा वो ऐसे बनाएंगे, ठीक है? तो सर बेफिक्र हो जाए। अपनी तरफ से वो ऑडिशन दे रहा है। अब वो बाहर गया, दरवाजा नॉक किया उसने, टक टक टक। उतनी देर में ना उमर साहब ने बेल्ट निकाल लिया पैंट में, वजनी बेल्ट इधर साइड पे। कौन? पापा मैं हूं। अबे तू आज फिर पी के आ गया? हाँ। क्या है इसमें? सारे पीते हैं। तुम्हें बाप के सामने बोलने की तमीज नहीं है? नहीं है। बाप है तो क्या हुआ? मेरी लाइफ है, जैसे मर्जी जी हूँ। उमर भाई कहते उल्लू के पट्टे। हाँ मैंने पी है। क्यों पी? उमर भाई लग रही है। उमर भाई लग रही है। अबे बीच में ऐसा नहीं कहते, अबे कहीं नहीं, और खराब होता है। पी क्या? हाँ जी पी क्या? उमर भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते, अदाकारी खराब होती है। फिर एक टॉस लगी। उमर भाई मैं ये काम नहीं कर रहा। उमर भाई मैं ये काम नहीं कर रहा। बल्कि उसने कहा होगा उमर भाई मैं इस काम पे लानत भेजता हूं और नाश्ता भी मैं घर से कर लूंगा। सर इस वाकये से मेरे ज़हन में आया, मैं आपसे सहावत सीख सकता हूँ? अच्छा यूं करें बेटा, आप आज नहीं, आप 2-3 दिन के बाद आए, क्योंकि आज मैंने पैंट नहीं पहनी, इसका मतलब मेरे पास बेल्ट नहीं है। असल में कुछ भी अगर आपको सिखाना है ना तो बेल्ट के साथ सिखाने का ही मजा है। ये उमर शरीफ साहब दर्श दे गए। सर तुसी सिखाने वाले बनो, बाहरों मोटर का बेल्ट ला ले होने। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये फेस्टिवल नाम ही सार और कुर्बानी का है। बिल्कुल। लेकिन सर जो मजे मजे की डिशेस बनती हैं और पार्टियां होती हैं, इसका भी अपना ही मजा है। अब मैंने कब इनकार किया है? और तुम्हारे मुंह से डिशेस सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसी बच्ची ना 2500 शामी कबाब खा के ना फिर बाद में कह रही होती है उन पहले वर्ग इदा नहीं रही हैं। और अंदर किचन से आवाज आती है कि शामी कबाब भी नहीं रहे। सर आप हम खवातीन को दाद दें जो इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए इतनी मजे मजे की डिशेस बनाती है, पसीने में शराबूरों के। पहली बात तो ये है कि आप हम मर्दों के लिए सिर्फ खाना बनाती हैं, आप भूखी बैठी रहती हैं। वो बताया तो है कि वो शाना कितने शामी खाती है। और दूसरी बात ये है कि गर्मियों में क्या, नवंबर दिसंबर में ईद कुर्बानी आती, तो उसमें भी हम ही खवातीन पकाती हैं, मर्द कौन सा हमें पका के आगे रखते हैं? अजय मर्द अगे नहीं रख देते, ये हाल है। नमक मिर्च चेक कर दिया अद्धा लेला खा जाती। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान पूरी दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज में है यहाँ सबसे ज्यादा गोश्त की डिशेस खाई जाती है। दुनिया के 5 मुल्क जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा गोश्त की डिशेस खाई जाती हैं। 30 से ज्यादा डिशेस हैं जो पाकिस्तान में से गोश्त से बनती हैं। ये गोश्त खोर कौम है ना। हलीम, सब्जी गोश्त, चरगा, बारबेक्यू, सज्जी, दम पुख्त, हरीसा, कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी, निहारी। आप जब नेम द डिश पता चलेगा गोश्त से बनती है। बगैर गोश्त के डिशेस अगर आप गिनाना शुरू करो तो यहाँ से शुरू करोगे यहाँ खत्म हो जाएंगी। और अगर आप गोश्त वाली डिशेस गिनाते हो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वैसे भाऊजी नहीं, मैंने तो सुना था आपने एमए जर्नलिज्म में किया है, जिस तरह आपने फुलों में डिशें गिनवाई हैं रेस्टोरेंट पे भी लगे रहे हैं। यार तुम्हारी भाभी के तरले डालता हूँ। बोल बोल के आदत हुई है, ये बता दे, आप बता दे। वो भी इतने फ्लो में आगे से कहती है कोई नहीं, कोई नहीं, हरीसा खत्म, फलाना। उसका फ्लो मुझसे ज्यादा है। भाईजान दुनिया के जो 3 टॉप के फूड व्लॉगर्स हैं ना, जो सिर्फ पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं रोटी अन्न पानी के लिए, रोटी टुकर करते हैं सिर्फ, और उससे पैसे भी कमाते हैं बजाय पैसे देने के। लोग खुशी से उनको खाना खिलाते हैं। तो जो दुनिया के 3 टॉप व्लॉगर्स हैं जिनमें मार्क वीन्स है, जोशुआ वाइजमैन है, सोनी है, इन लोगों ने ऑफिशियली, इन तीनों ने, बल्कि इनकी तादाद ज्यादा बनती है, मेरा ख्याल 6-7 व्लॉगर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ऑफिशियली
मीट हेवन का नाम दिया है। अच्छा। वो कहते हैं कि गोश्त की जन्नत है ये मुल्क। अब ये पता नहीं अच्छी बात है या, अगर आप गोश्त का फीका से इस्तेमाल देखें तो हम दुनिया के शायद टॉप के 25 मुल्कों में भी नहीं आते होंगे, यानी ग़िज़ाइयत की कमी है। लेकिन जो लोग गोश्त खोरी की आदत में मुब्तला है ना, वो नहीं फिर देखते कि उनके सामने गोश्त कच्चा है या पक्का है। उन्होंने खाना ही खाना है। खाना ही खाना है और इतना खाना है कि तौबा, थक के उठना है। अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताने लगा हूँ। मैंने अपनी बच्ची को ना वो अपना दही बड़े ला के दिए तो रो रही बैठी। मैं कहा क्या हुआ? पापा इसमें प्रोटीन नहीं है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप सब बच्चों में से एक्टिंग का शौक किसको है? अच्छा, माशाल्लाह, काफी एक्टर बैठे हैं। बहुत बैठे करते हो ना करिए, खड़े भी होते हो। या तो अब ये देखो कि कितने एक्टर हैं। डायलॉग बोल सकते हो? सर डायलॉग आप खुद देंगे या फिर मैं खुद से ट्राई करूं? माशाल्लाह, खलीलुर रहमान कमर भी है, थोड़ी देर बाद रंज भी करेगा। बात सुनो, जब मैं डस्का गया, ये कॉन्फिडेंस की ताली है। आप सिचुएशन दें जी इनको। मैं सिचुएशन देता हूँ। जी सर। आपने दिलीप कुमार साहब के डायलॉग बोलने हैं सुल्तान राय साहब की आवाज में, और सुल्तान राय साहब के डायलॉग बोलने हैं दिलीप साहब की आवाज में। दोनों को बेड़ा कर रखा है। मजा तो है ना एक्टर का। मुश्किल नहीं है साहब जी, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, देवदास का डायलॉग है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि सांस ले सकूं। होश से कह दो कि होश ना आने पाए, मेरी माँ मर गई पारो, मेरी माँ मर गई। अब इसको आपने सुल्तान राय की आवाज में बोलना है। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है ओए? मैं ते पीना वा के मैं जिंदा रह सका। होश नू कह दे पारो, होश ना आए, मेरी माँ मर गई है पारो, मेरी माँ मर गई। सुल्तान राय के डायलॉग आपने दिलीप साहब की आवाज में बोलने हैं। अख नीवी करके गल कर नता, सामने मेरी मां खलोती है, और जे मां दा हुक्म हो गया, तेरियां दोवें अखां कट के तेरी तली ते रख दियांगा। आंखें नीची करके बात करो ना साहब, सामने मेरी अम्मी हुजूर खड़ी हैं। अगर इनका ऑर्डर हो गया ना तो तुम्हारी आंखें निकाल कर तुम्हारी हाथ की हथेली पर रख दूंगा। बाकी बातें छोड़े, दिलीप कुमार की रूह को जो तकलीफ पहुंची होगी वो तो पहुंची होगी। मुझे ये बताए यार, हथेली बेटा हाथ की होती है। हथेली आपने कभी माथे की सुनी? हाथ की हथेली पे रख दी। हथेली बेटा हाथ की होती है यार। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तेरा नाम पैरों की हथेली पे लिख के चूमती रहती हूँ। ऐसा बंदा कमाल में खड़ा होता है और गाना गा रहा होता है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, और जब बकमात से बाहर निकलता सारा मुंह छिलिया होता है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਾ ਰੋਸ਼ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। और पहले तू साडी चाह पी गया, हुण साडे साह पीन लगा। ਓਏ ਜੱਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। बह जा। तू जट ना हुंदा ते तेरे नाल इत्थे घट नहीं सी होनी। सर जी, जट के पास तो गंडासा था ना, इसके पास तो छोटी सी छुरी है। दुश्मन भी कहते हैं, तू दुश्मनी लड़न आया है या प्याज कट्टन आया है? अच्छा, उस लड़के ने तो कर दिया। यहाँ पे 3-4 हाथ खड़े हुए थे, ये बच्ची भी है जो करना चाह रही थी एक्टिंग। खुद से डायलॉग बनाएंगे या हमें देना पड़ेगा? खुद से दे दे। तो आप वो वाला बोल देना कि मैंने कहा था ना राज, मैंने कहा था ना, यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा था नाराज, हमारे प्यार को समझने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, अब इसको रो के कहो। मैंने कहा था नाराज, हमारे प्यार को समझने वाला कोई भी नहीं है। राज कैसे भागेगा, उसकी तो एक टांग ही नहीं है। राज कैसे बैठे, मजदूर तो वो बैठा है। राज भाग ही नहीं सकता, उसे अभी स्कूल से छुट्टी नहीं हुई। राज, यहाँ से भाग चलते हैं, ये तो ऐसे फीका बोलते रहेंगे। और बहना, हम इसलिए फीका बोल रहे हैं कि शायद राज को शुगर है। भाई आपको तो नहीं शुगर है। क्या ये वो नौजवान बड़ा अफसरदा सा और ऑफ कलर गमगीन सा बैठा हुआ है? क्या हुआ बेटा आपको?
क्यों बैठे हो ऐसे? सर बस कुछ ना पूछे। वो कुछ ना पूछे क्या मतलब यार, पूछना तो है ना। सर कल जो मेरे साथ हुआ ना, अगर आपके साथ होता तो आप कुर्सी से नीचे गिर जाते। मेरा ख्याल इसकी बीवी इसकी इज्जत करने लग गई है। नहीं, मुझे तो कुछ और लग रहा है। मंगनी टूट गई बेटे? सर मंगनी टूट जाती तो खैर थी, संगल टूट गया वेड़ का। संगल टूट गया वैड का। अल्लाह वेरी दुश्मन का संगल ना तोड़े। पिछले मंगल को हमारा संगल भी टूट गया था। सर 1,15,000 का वेड़ा खरीदा था। तो भाई वेड़े भाग जाते हैं, तुमने उसके पीछे जाना था, पकड़ लाना था उसको। सर वो कह के गया था कि मेरा पीछा न करना बसंती। मेरी बात सुनो, पीछे तो जाना था ना, हद करते हो यार। वो पकड़ा ही जाना था यार। अब तो मुल्तान ही क्रॉस कर चुका होगा। मुल्तान भी क्रॉस कर गया होगा। मेरा ख्याल है आपको उसने अपने ऊपर लिखा हुआ लगा लिया होगा, मुल्तान था शुजाबाद और सवारियां ढूंढने। नालवाज भी लांदा जाना होना, हैदराबाद वाले, हैदराबाद वाले, हैदराबाद वाले। अच्छा जी, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, फेस्टिविटी है। बेशक उनका वेड़ा दौड़ गया, वो वेड़ा जाने और बसंती जाने। क्यों आपा बसंती? जुनेद साहब, आप अक्सर पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में मौजूद लातादाद सलाहियतों की बात करते हैं। सलाहियतों की बात करते हैं। बिल्कुल, दिल तो बहुत खुश होता है, जाहिर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये बात हमारे हुक्मरानों को क्यों समझ नहीं आती। जबरदस्त। यानी आप इस नौजवान की आप बात को समझें, हुक्मरानों को समझ आ जाए तो सारे हमारे दुलिदर ना धुल जाए यार। इतनी मायूसी का शिकार होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिन पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान का हम जिक्र करते हैं और बार बार करते हैं कि पाकिस्तान की ज़राअत में, लाइफ स्टॉक में, इंडस्ट्री में, नई प्रोडक्ट्स में, नए एवेन्यूज़ में इतने मौक़े मौजूद हैं, इतनी सलाहियत मौजूद है। किसी मामले में हमने देखा है कि बेहतरी आती है। जैसे मतलब मैं बहुत अरसे से पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करता हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि जुनैद हर चीज़ में कह देता है कि पाकिस्तानियों के अंदर ही पोटेंशियल है, पाकिस्तानियों के अंदर पोटेंशियल है, पाकिस्तान की ज़मीन में पोटेंशियल है, पाकिस्तान के पहाड़ों में पोटेंशियल है। वाकई है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान की ज़मीन, पहाड़ों और लोगों में दुनिया के पहाड़ों, लोगों और ज़मीन की निस्बत कहीं ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हुक्मरान उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार ही नहीं है, गहरी नींद सोए हुए हैं। आप यकीन करें। क्या बात है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हुक्मरान तभी सोते हैं ना जब कौम सोई हो। बिल्कुल। वरना तो अगर कौम जाग रही हो तो वो हुक्मरानों को उसी तरह उठाए जैसे माँ बच्चे को उठाती है। उठे वे 12 बज गए, तेरी नींद नहीं खत्म हो रही है। अच्छा बेटा आप खड़े हो जाए जरा। आप हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सादिया है। सादिया? जी। अच्छा सादिया, क्या करते हैं आप बेटा? सर मैं वकालत करती हूँ। अच्छा बेटा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। कल जब आप वकील बन जाएंगी तो आपको किसी के बारे में 100% यकीन हो कि ये मुजरिम है, जैसे मुझे ये पता है कि ये मुजरिम है, ठीक है, तो आप फिर भी उसका केस लड़ोगे? सर सच्ची बात, आपके शौक में अच्छा बनने के लिए तो मैं ऐसा कह दूंगी कि सर मैं ये केस नहीं लड़ूंगी, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि हमारे वकला की अक्सरियत ऐसा काम कर रही है। अगर हमारे वकला की अक्सरियत ऐसा कर रही होती और सिर्फ मेरिट पे केस ले रही होती तो हमारे निज़ाम इंसाफ का यकीनन ये हाल कभी ना होता। बिल्कुल। अब हम लोग शोबे सहाफ़त से हैं, हमारे सहाफ़ियों की सारी अक्सरियत जो है, एक बड़ी अक्सरियत अगर सच पे कायम होती तो हमारी सहाफ़त का ये आलम होता। दूसरी तरफ आप देख लें कि अगर हमारे जो डॉक्टर्स हैं तो वो यही कहेगा ना जी कि मैं कौम की खिदमत के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर जैसे ही वो 2, 4, 5 साल का तजर्बा हासिल कर लेता है तो फिर साथ साथ जो उसकी कौम की खिदमत इतनी होती है, फिर इतनी हो जाती है, फिर उसकी कौम की खिदमत जो है वो उसकी मतलब डिफेंस में 6 खिदमतें खड़ी कर लेता है। फिर फलां जगह पे DHA में, बैरियर टाउन में 18 खिदमतें हैं उसकी। ये देखें जी 18 मंजिला खिदमत ये मेरी है। और ये आप बड़ी तालियां बजा रहे हैं, ये कॉमेडियंस की तरफ, हमारे फनकारों की तरफ देख लें। नहीं तो एक्टर करप्ट होंदे ने? नहीं तू ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾ ਜੰਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ अपनी कुताहियां भी बताओ ना, अपनी कमजोरियां भी बताओ ना। ਸਾਡੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ।
मैंने कब किसी को करप्ट कहा है यार, हाथ हो गई। नहीं करप्ट तो नहीं किया तुसी साडे ते हाथ साडे हल करके सानू शोबे च क्यों वाड़ रहे हो? और यार देखो मेरी बात सुनो, बात यह है कि खुद एहतसाबी सबको करनी चाहिए। सही। ये जिंदा कौम की जिंदा शोबों की बात होती है, अपना एहतसाब करते रहना चाहिए। ਅਸੀਂ अपना एहतसाब करिए ना तो साडे थां थां ते पैसे मरे ने। अच्छा सर, मेरा अब आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों में से सबसे ज्यादा गोश्त किसने अपने फ्रीजर में फ्रीज किया है? मैंने। अच्छा, कितना फ्रीज किया आपने गोश्त? सर तोला तो नहीं है, मगर फ्रीजर बंद नहीं हो रहा था, फिर चढ़ के बैठा ऊपर, जोर लगाया काफी कि बंद हो जाए। वो ऐसे लग रहा था कि बकरा अंदर जोर ला रहा है। 2.5 घंटे जंग जारी रही है, फिर जाके कहीं फ्रीजर बंद हुआ है। मेरा ख्याल है कि बेटा फ्रीजर इसलिए बंद हो गया कि अंदर बकरा 2.5 घंटे में फ्रीज हो गया था। बस ये समझ लो जी ऊपर वाला बकरा जीत गया। और सर इसने जितना गोश्त फ्रीज किया ना, मुझे लगता है ईद के बाद ये कीमे वाली टिक्कियां भी बेचेगा। ये भी बड़ी बदबख्ती की बात है, कितनी बुरी आदतों में यानी कौमी आदतों में शामिल है गोश्त फ्रीज करना। हालांकि हर ईद पे आप मीडिया पे देख लें, इधर उधर सब सुनते हैं कि जी ईद के गोश्त के 3 हिस्से होने चाहिए। हम तीनों हिस्से एक ही हिस्सा बना लेते हैं और इधर कर लेते हैं। गरीब भी हम, मस्कीन भी हम, यतीम भी हम और रिश्तेदार भी हम और हम ही हम। सर मेरा ख्याल है गोश्त से जरा सी ब्रेक लेते हैं और निम्रा से खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। निम्रा, ईद का मौका भी है, काला जोड़ा भी आपने पहना हुआ है और ये गाना गाती भी खूब है। आज काला जोड़ा पा हो जाए। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ऐसे डॉक्टर भी पाए जाते हैं जो ऑपरेशन से पहले मरीज से कहते हैं अगर दौरान ऑपरेशन यार तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी ये घड़ी में रख लूँ। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर के रोज़। अल्लाह हाफ़िज़।